नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कामाख्या सिद्धि और कामाख्या तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ये कामाख्या सिद्धि और कामाख्या तंत्र के बारे में हमारे जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है दोस्तों। और कामाख्या देवी की किस तरह से साधना की जाती है और तंत्र साधना में किस प्रकार उसका महत्व है, पंचमकारों का उसकी साधना में क्या महत्व है दोस्तों, किस तरह से ये इसमें सिद्धि और तंत्र साधना के नियम बताए गए हैं और शिव जी द्वारा पार्वती जी को बताए गए हैं। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है, जानकारी दी हुई है इसमें। कामाख्या सिद्धि और कामाख्या तंत्र, स्वामी आशुतोष गिरी महाराज इसके लेखक हैं। और दोस्तों, इसके बारे में ये कहते हैं, पुस्तक के बारे में आपको बता दूं कि आजकल भारत के, ये पीछे लिखा हुआ है इसमें, आजकल भारत के बहुत से नगरों में और विदेशों में भी तंत्र शास्त्र के प्रति लोगों की रुचि बढ़ चली है, जिसके कारण बहुतेरे चतुर व्यक्तियों ने अपने आप को तांत्रिक घोषित करके अपनी तंत्र की दुकान खोल ली है। और वास्तविकता तो यह है कि धर्म से अनभिज्ञ एवं धर्मभीरू जनता ऐसे तांत्रिकों के चंगुल में सरलता से फंस जाती है। यदि इन किसी भी तंत्र के व्यवसायिकों से कोई पूछे, तंत्र के व्यवसायियों से पूछे कि भारत में तांत्रिक सिद्धपीठ कहाँ कहाँ हैं, उन पीठों में कौन कौन सिद्ध तांत्रिक हैं जिन्हें दीक्षा देने का अधिकार है, वह सिद्धि क्यों प्राप्त की जाती है, या किस तंत्र पद्धति से, किस महाविद्या अथवा शक्ति की सिद्धि के लिए कितने दिनों तक साधना करके कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, तो वह तथा कथित ढोंगी तांत्रिक कुछ भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। वो सब ढोंगी हो गए, ये महाराज ही उत्तर दे पाएंगे। वस्तुतः तंत्र शास्त्र में तो समस्त साधना रहस्य बताए गए हैं, जिनका किसी साधारण व्यक्ति के लिए अध्ययन कर पाना भी कठिन है। देखिए, इस प्रस्तुत ग्रंथ में भारतवर्ष की सर्व प्रसिद्ध कामरूप कामाख्या देवी, जो असम में बताई जाती है, असम में की सिद्धि का विधान एवं दुर्लभ कामाख्या तंत्र का ज्ञान प्राप्त करके आप इस ओर आगे बढ़ सकेंगे। लेखक, और ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है। दोस्तों, इससे पुस्तक से मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ बहुत ही दिलचस्प और रोचक जानकारी, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अगर जिज्ञासु हो तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, और बाकायदा इसमें श्लोक हैं संस्कृत में, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसी लिख दी गई है। ये भी ब्राह्मण जो विद्वान हैं, संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं, तंत्र साधक, शिव भक्त और ये कामाख्या देवी के भक्त और साधक, उन्होंने लिखी हैं। ये तांत्रिक हैं सभी। कि पूज्य ये दिम्बिकाम देवी पंचतत्वेन सर्वदा पंचतत्वं विना पूजामभिचाराय कल्पयेत पंचतत्वेन देव्यास्तु प्रसादो जायते क्षणातः पंचमेन महादेवी शिवो भवत साधकः। 22वां 23वां श्लोक है ये दोस्तों, पृष्ठ 217। अंबिका की पूजा सदैव पंचतत्वों से करें। अब ये पंचतत्व पंचमकार कहलाते हैं। दोस्तों, ये शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी की जिज्ञासा पर कि अंबिका की पूजा सदैव पंचतत्वों से करें, पंचतत्वों के बिना पूजा व्यर्थ होती है, पंचतत्वों के द्वारा देवी की प्रसन्नता क्षण भर में ही हो जाती है। हे महादेवी, शिव पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, पंचमकारों से साधक शिव स्वरूप हो जाता है। देखिए, शिव स्वरूप हो जाता है, शिव जी खुद कह रहे हैं, हे महादेवी, पंचमकारों से साधक शिव स्वरूप हो जाता है। पंचमकार तो आप दोस्तों जानते ही हैं, आगे हम बताते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि कलयुग में पंचतत्वों के सिवाय कुछ भी नहीं है। पंचतत्व परम ब्रह्म स्वरूप हैं, परम ब्रह्म हैं पंचतत्व और श्रेष्ठ गतिदायक हैं, श्रेष्ठ फलदायक हैं। हे महादेवी, पंचतत्व स्वयं सदा शिव, ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप हैं। पंचतत्वों से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, अतः उनका साधन महायोग कहा जाता है। महायोग कहा जाता है उनका साधन। पंचतत्वों के बिना शाक्तों को, यानी यही शाक्त संप्रदाय वाले जो हैं, जो देवी की आराधना वगैरह तंत्र साधना वगैरह आदि किया करते हैं, तो शाक्तों को सुख भोग और मोक्ष नहीं मिलता। न सुख मिलता है, न भोग मिलता है, न मोक्ष मिलता है बिना पंचतत्वों के। और देखिए पंचतत्व क्या है, आप बताते हैं। पंचतत्वेन देवेशी महापातक कोटयः नश्यन्ति तत्क्षणैनैव तूलम रास मिवानलः। 27वां।
हे देवसी, पंच तत्वों के प्रभाव से करोड़ों महापाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को भस्म कर देती है। पंच तत्व जहाँ होते हैं वहाँ देवी निश्चय ही निवास करती है। अब पंच तत्व आप ये न समझ लें दोस्तों, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचत यह अधम शरीरा, ये 5 तत्व बताए गए हैं, छित जल पावक गगन समीर। ये नहीं है 5 तत्व, ये जो है शाक्त संप्रदाय के 5 तत्व जो है आते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों। पंच तत्व जहाँ होते हैं वहीं देवी निश्चय ही निवास करती है। पंच तत्व से रहित स्थान से जगदम्बिका दूर रहती है। अंबिका, जगदम्बिका, काली, कपाली और ये कामाख्या तमाम जो है नाम है दोस्तों, तो ये देवी जो है दूर रहती है। अब देखिए ये 29-30 पृष्ठ 218 पर ये जो है बड़ा अच्छे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये देखें, मद्देन मोदते, मद्दे तो आप जानते हैं मद्रा, मद्देन मोदते स्वर्गे मासेन मानवाधिप और मत्स्येन भैरवी पुत्रो मुद्रया साधुतां व्रजेत परेण च महादेवी सायोज्यम लभते नरः और भक्ति युक्तो यजेत देवीं तदा सर्वं प्रजायते। 29-30 श्लोक के आगे शिव जी कह रहे हैं मध्य से स्वर्ग का आनंद मिलता है। देखिए, मदिरा से स्वर्ग का आनंद मिलता है दोस्तों। ये कोई ईसाई की या किसी मुसलमान की या किसी और की तंत्र साधना नहीं है, किसी और देवी देवता की नहीं है, कोई शिव और पार्वती कोई और देवी देवता नहीं है, यही हमारे सनातन देवता हैं और यही इनका ज्ञान है और ये ब्राह्मणों का ही ज्ञान है, ब्राह्मणी ज्ञान है, यही देवी देवता हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसी भ्रांति पैदा कर दी जाती है कि वो वामपंथी हैं, वो शाक्त हैं, वो शैव हैं। ये शाक्त हों चाहे शैव हों चाहे ये वामपंथी हों, जो कुछ भी हों, ये भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणी स्थापित किए गए सब देवी देवता हैं ये जो है, और उन्हीं की ये तंत्र साधना है। ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे दोस्तों, आप पढ़िए और जानिए कि इन देवी देवताओं की पूजा मास से और मध्य से और पंचमकारों से किस तरह फलदायक होती है, इसमें शिव जी कहते हैं। और देखिए, मैं आपको साक्ष्य के लिए बाकायदा श्लोक भी पढ़ के सुना रहा हूँ, उनका अर्थ सुन लीजिए कि मध्य से स्वर्ग का आनंद मिलता है और मांस से राज्य प्राप्त होता है। देखिए, मांस खाने से राज्य की उपलब्धि होती है, आदमी राजा बन जाता है, और मांस से वो मदिरा पीते ही स्वर्ग का आनंद मिलता है। मत्स्य से भैरवी पुत्र की योग्यता मिलती है, भैरवी पुत्र की जो इंटेलिजेंसी है, योग्यता है, वो आपको मिल जाएगी मत्स्य से, यानी मछली से, मछली के खाने से। और मुद्रा से साधुता आती है, सज्जनता आती है मुद्रा से, जिस मुद्रा में बैठ करके किया जाता है तंत्र साधना। और परम तत्व पंचम से हे महादेवी, अब जो है अंतिम इसमें शायद नहीं बताया है, प्रेरणम च महादेवी सायुज्यम लभते नरः मत्स्येन भैरवी पुत्री मुद्रया साधुतां व्रजेता। इसमें जो है मैथुन नहीं बताया है अभी, इसमें जो है मैथुन भी होता है, तभी पंचमकार बनते हैं कि ये मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो पर इसमें गोलमोल कर दिया, परम तत्व पंचम से हे महादेवी मनुष्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, उससे मुक्ति मिलती है जो पंचम तत्व है। भक्तिपूर्वक देवी का अर्चन करे तो यह सब लाभ होता है, भक्तिपूर्वक देवी का अर्चन करे। देखिए, स्वयंभू कुसुमों और कुंड गोलोद्भव शुभ पुष्पों से कुमकुम आदि से और आसव से, आसव सुरासी कहते हैं, देवी को अर्घ्य निवेदित करें। अब बताइए इन देवियों का कितना स्वरूप बिगाड़ा है। शिव जी को भी भैरव के रूप में दारू पिलाते हैं, इन देवियों को भी मांस मदिरा दारू पिलाते हैं, खिलाते हैं, और किस तरह से इनकी योनि की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, और इसी को बड़ा ज्ञान विज्ञान बताते हैं। दोस्तों, आप स्वयं देखें कि इन देवी देवताओं को कैसा, शिव जी का, पार्वती जी का कितना चरित्र बिगाड़ा है, क्योंकि ये अनार्यों के देवता हुआ करते थे, जंगल के वासी थे। तो स्वयंभू कुसुम और कुंड गोलोद्भव शुभ पुष्पों से कुमकुम आदि से और आसव से देवी को अर्घ्य निवेदित करे, विविध उपहार अन्नाद खीर आदि नैवेद्यों से तथा वस्त्रों और आभूषणों आदि से देवी की पूजा कर आवरण देवताओं का पूजन करें। इसके बाद कहते हैं कि तब देवी के षडंगों की पूजा कर। अब जो जोड़ा होता है इसमें वही देवी होती है और उसी की योनि की पूजा की जाती है, वो उसके लिंग की पूजा करती है। दोनों में ये जो है ये इस तरह से पूजा होती है दोस्तों, साफ लिखा हुआ है। जब तब देवी के
षडंगों की, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तब देवी के षडंगों की पूजा कर, षडंगों की 6 अंगों की पूजा कर पुष्पांजलियाँ प्रदान करें और शुद्ध भाव से साधक यथाशक्ति मंत्र का जप करें। जप समर्पित कर घंटा घड़ियाल बजाकर देवी देवता को प्रसन्न करें और स्तोत्र कवच का पाठ कर विधिपूर्वक प्रणाम करें। इसके बाद हृदयस्थ देवी को शेषका के प्रति उन्मुख कर ईशान कोण में त्रिकोण की कल्पना कर, त्रिकोण में ही स्थित होती है देवी और कोई वहाँ पर मूर्ति नहीं होती, उस पर निर्माल्य छोड़ें। साधकों के साथ भक्तिपूर्वक निर्माल्य ग्रहण कर अपनी शक्ति के साथ पंचतत्वों से फिर विहार करें। तो दोस्तों इस तरह से इसमें वर्णन दिया है, पंचतत्वों से आप विहार कीजिए। फिर और आगे चलते हैं। आगे कहते हैं शिव जी कि हे कुलेश्वरी, यह सारा पूजनाद कामाख्या को प्रसन्न करता है। त्रिकोण यंत्र में की गई पूजा से भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। त्रिकोण में पूजा करो। त्रिकोण यंत्र में की गई पूजा से भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। दोस्तों आप त्रिकोण का मतलब समझ रहे होंगे, कौन सा यंत्र होता है। वही एक पत्थर पर जो है बनी होती है योनि, जिसे बताया जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि उससे जो है कभी कभी रजस्वला भी होती है देवी। उन दिनों में वहाँ मेला लगता है कामाख्या देवी के मंदिर पर, तो वो रजस्वला भी होती है। लाल कपड़ा जो है रंग करके प्रसाद में दिया जाता है उस पानी में जो बहता है नदी में लाल लाल। तो इस तरह से जो है ये बना रखा है दोस्तों। तो आगे कहते हैं कि त्रिकोण यंत्र में की गई पूजा से भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। हे प्रिय, उसमें आवाहनाद सभी कर्म कर उस पर विविध प्रकार के गंधादि का लेप करें। इससे देवी को अत्यधिक प्रसन्नता होती है और साधक शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। मेरे ज्ञान में, शिव जी कह रहे हैं, मेरे ज्ञान में त्रिकोण पूजा के समान अन्य कोई पूजा नहीं है पार्वती जी। ये त्रिकोण पूजा ही होनी चाहिए, यही तंत्र साधना है, यही कामाख्या देवी की पूजा है दोस्तों। आगे देखिए एक बड़ा रोचक प्रसंग है, छोटा सा मैं आपको वो भी बताऊं इसी पुस्तक से, पृष्ठ 239-40। इसमें जो है देवी पूछती हैं, इसमें देवी पूछती हैं कि हे महादेव ये बताओ कि कामाख्या रहस्य को मैंने सुन लिया, हे प्रभु अब ये बताइए महान शत्रु के विनाश का क्या उपाय। देखिए ये भी क्या प्रपंच बना रखा था, पाखंड बना रखा कि दुश्मन को जो है कैसे विनाश किया जा सकता है इस तंत्र साधना के द्वारा, इस कामाख्या देवी की साधना के द्वारा। दुश्मन का कैसे, अब बताइए कौन किसका दुश्मन है। अगर ऐसा ही ये विनाश कर दें दुश्मनों का तो बॉर्डर पर लगा दें इनको, क्यों यहाँ पर बिठा रखा है, इनमें किताबों में क्यों लिख रखा है। बॉर्डर पर बिठा दो, दुश्मन मर जाएगा। और दोस्तों ये आप ऐसे नहीं माने तो देखिए सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। तो श्रुतम रहस्यम देवेशम कामाख्याया महेश्वर महाशत्रु विनाशाय साधनम किम बद पर्वो प्रभो। एक में श्लोक पृष्ठ 245। हे श्रीदेवी बोली, हे देवेश महेश्वर, कामाख्या के रहस्य को मैंने सुना, आपने सुना दिया। हे प्रभु ये बताइए कि महान शत्रु के विनाश का क्या उपाय। अरे देवी जी आप तो खुद देवी हैं, शिव जी जो है वो महादेव हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी देवी की साधना करने की। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को दुश्मन को नाश करने। आपके लिए तो सभी भक्त हैं, सभी आपके बच्चे हैं, आपको किसका दुश्मन का नाश करना है। आपके लिए कौन सा पाकिस्तान बना हुआ है जो उसे आप जो है नाश करना चाहती हैं, कौन आपका दुश्मन है। लेकिन फिर भी वो पूछती हैं। तो दोस्तों इसमें आप समझ लीजिए कि कितनी चतुराई से ये चीज़ें बताई गई हैं शिव जी के, पार्वती जी के नाम से दोस्तों। तो श्री शिव ने कहा, हे देवी और भी अधिक गुप्त बात तुम्हारे स्नेह से बताता हूँ। महावीर श्रेष्ठ साधक को इस प्रयोग को करना चाहिए। अब देखिए ऐसी बातें बताएंगे शिव जी। साधक को, महावीर श्रेष्ठ साधक को इस प्रयोग को करना चाहिए। महादेवी का पंच तत्वों से पूजन कर अत्यंत आनंदमय होकर इस महान उपाय को करें। आनंददायक होकर इस महान उपाय को करें तो शत्रु का नाश हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, स्वमूत्रम तो समादाय कूर्च बीजेन सोध्रियेत और तर्पयेदम भैरवीम घोराम शत्रु नामना पिबेत स्वयं और 10 दिक्षु महापीठे प्रक्षिपेदानने अपि च नग्नो भूत्वा भ्रमेत तत्र शत्रुनाशो भवे ध्रुम। चौथा 5वां श्लोक है। तो देखिए क्या कहते हैं, अपने मूत्र को लेकर, यानी स्वमूत्रम तो समादाय, अपने मूत्र को लेकर कूर्च बीज मंत्र हूँ से शुद्ध करें।
कूर्च बीज मंत्र हूं से शुद्ध करें, किसको? अपने मूत्र को लेकर। साफ लिखा हुआ दोस्त। घोर स्वरूपा, घोर स्वरूप है जिसका भैरवी देवी, भैरवी का तर्पण करें स्वमूत्र से, और शत्रु का नाम लेकर उसे स्वयं पी जाए। दोस्तों कितना भयानक है ये। अब मैं तो सोच भी नहीं सकता, और शायद ऐसा कोई करेगा भी नहीं। कौन किसका, और अगर ऐसे शत्रु का नाश हो जाना है अपना मूत्र पीने से, तो बताइए फिर क्या ये सेना की ज़रूरत है, कितने हथियारों की क्या ज़रूरत है? सब कोई किसी को मार देगा फिर तो। और कितना आसान है कि अपने मूत्र को लेकर कूर्च बीज हूं से शुद्ध करें, घोर स्वरूपा भैरवी का तर्पण करें। बताइए, तर्पण और करना है भैरवी का, और शत्रु का नाम लेकर उसे स्वयं पी जाए। 10 दिशाओं में, महापीठ पर और मुख पर उसे छिड़क कर और नग्न होकर वहाँ भ्रमण करें। इस प्रयोग से निश्चय ही शत्रु का नाश हो जाएगा। अब बताइए कितना आसान काम है किसी दुश्मन को मार देना। इससे और आसान क्या होगा? कुछ खर्चा नहीं करना है, ना कोई हथियार खरीदना है, ना बंदूक बारूद खरीदनी है, ना किसी से मुकदमाबाजी करनी है। चुपचाप जो है ये काम ले लो जो सर्वसुलभ है। मूत्र लीजिए भैरवी और हूँ से शुद्ध कीजिए, भैरवी का तर्पण कीजिए और शत्रु का नाम लीजिए, फिर उसे पी जाइए। बस शत्रु का दमन हो जाएगा। और 10 दिशाओं में, महापीठ पर, मुख पर उसे छिड़को और नग्न होकर वहाँ घूमो पागलों की तरह, नग्न होकर। देखिए क्या पागलपन का काम है ये। और इस प्रयोग से निश्चय ही शत्रु का नाश हो जाएगा। आगे कहते हैं, शुक्र शोणित मूत्रेषु वीरो यदि घृणी भवेत भैरवी कुपिता तस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम् दृष्ट्वा श्रुत्वा महेशानि निंदाम करोति यो नरः स महानरकम याति यावत् चंद्र दिवाकरो। अब दोस्तों सोचिए, ये कि मुसलमान ने तो नहीं लिखे, किसी ईसाई पादरी ने नहीं लिखे, और किसी पारसी ईसाई ने नहीं लिखे। ये दोस्तों किसने लिखे हैं? ब्राह्मणों ने लिखे हैं, और जो संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे उन्होंने लिखे हैं। अब मुझे ऐसे मूर्ख ने तो नहीं लिखे होंगे जो संस्कृत की ABCD भी नहीं जानता। और देखिए देवी देवता भी वही हैं हमारे सनातनी, ब्रह्मा जी, वो शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, और ये पार्वती जी ही का वाक्य हैं। इन्हीं की योनि की वहाँ पूजा होती है। वो 55 शक्तिपीठ बनी, वो जहाँ जहाँ गिरते गए उनके अंग शिव जी लेके घूमते रहे। विष्णु जी ने काट दिए थे, तो जहाँ जहाँ वो गिरे उसी नाम से वहाँ पर उनकी शक्तिपीठ बन गई, और वही साधना के स्थल बन गए। तो ये जो है, और वही जो है शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं दोस्तों, आगे देखें 6वां 7वां श्लोक, पृष्ठ 245-46 कि वीर रक्त और मूत्र इन सब के प्रति यदि वीर साधक को घृणा हो, जो साधना कर रहा है, वीर साधक कहते हैं उसे, वीर साधक को घृणा हो तो भैरवी उससे क्रोधित होती है। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। हे महेशान, देख या सुनकर जो मनुष्य निंदा करता है, वह चंद्र और सूर्य जब तक हैं तब तक भयंकर नरक में रहता है। अब नरक का भी डर दिखा दिया। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अंधविश्वास और पाखंड में धकेला है लोगों ने, इन छात्र लोगों ने जो है। देखिए दोस्तों स्पष्ट हो जाता है, आप स्वयं बुद्धि लगाएं, थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ी भी अकल और भेजा रखते हैं, तो बताइए ये क्या मतलब है इन चीज़ों का? क्या शिव जी को यही ज्ञान रह गया था? क्या शिव जी पार्वती जी को यही ज्ञान रह गया था? पार्वती जी नहीं जानती थी इन बातों को। वो कहते हैं वीर रक्त और मूत्र इन सब के प्रति यदि वीर साधक को घृणा हो। अब भाई वो वीर साधक घृणा क्यों करेगा? वो तो साधना करने वाला है। वीर साधक को घृणा हो तो भैरवी देवी उससे क्रोधित हो जाती है। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ पार्वती। हे महेशान, देख या सुनकर जो मनुष्य निंदा करता है इसकी, अब ये ऐसे प्रतिबंध बना दिए, निंदा मत करो, देवी नाराज हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएंगे, उनकी आलोचना मत करो, उनकी बुराई मत करो, और बुराई करे तो कान में शीशा चुभो दो। ये इसीलिए बनाई इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने मन दो शूद्रों को, ये सारी चीज़ें थी। अब जब पढ़ रहे हैं तो देखो इनकी जो है मालूम पड़ रही है असलियत का क्या है इनका ज्ञान। शिव जी पे कोई और ज्ञान नहीं था, पार्वती जी पर सुनने के इसके अलावा कोई और सुनने को ज्ञान नहीं था। हे महेशान, देख या सुनकर जो मनुष्य निंदा करता है वह चंद्र और सूर्य जब तक हैं तब तक भयंकर नरक में रहता है। अब ये पता नहीं, ये लिख तो दिया सब जगह कथा कहानियों में सुनाते भी हैं, लोगों को डराते भी हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बताया कि हमारे पिताजी से हम मिल के आए,
स्वर्ग में है और या नरक में है अमुक आदमी है। कोई आकर के किसी ने, ये तो अब आम आदमी कहने लगा है कि न कोई वहाँ गया न जा करके कोई लौटा, फिर भी ये स्वर्ग नरक का खेल जारी है, चल रहा है। लोगों को इतना मूर्ख बना दिया गया है, इतना अंधविश्वास पाखंड लोगों के दिमागों में भर दिया गया है कि आज किताबी ज्ञान पढ़ पढ़ करके भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी लोग अज्ञानी और अंधकारी अंधविश्वासी बने हुए हैं। कैसे ये देश तरक्की करेगा, कैसे ये देश जो है वैज्ञानिक देश बनेगा, कैसे इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त होगा। जहाँ देखो तहाँ देवी देवता के नाम पर, कभी कहीं कभी कहीं कोई तंत्र साधना के नाम पर, कहीं जो है श्राद्धों के नाम पर, कहीं जो है कथा भागवत के नाम पर लोगों को सिवाय इससे बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। उन्हें वैज्ञानिक चिंतन की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, इनसे निकलिए, इनमें क्या रखा है बताइए। यही हम तंत्र साधना करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, वहाँ बेच दो, कर दो तंत्र साधना जो है, यही मंत्र पढ़ दो बस, कितना आसान है। आगे कहते हैं वीराचारम महेशानी न निंदेत मनसा अपी च वीरो यस्तु महादेवी स्वेच्छाचारी सदा शुचि। 8वां श्लोक पृष्ठ 246। हे महेशान, वीराचार की निंदा मन से भी नहीं करनी चाहिए। ये वीराचार ही है जो किया गया, सब कुछ अभी बताया। ये वीराचार वीर पुरुष द्वारा, वीर साधक द्वारा किया जाता है। तो वीराचार की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। इन शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है ये जो है महापाप का काम है। रौरव नरक में जाता है आदमी अगर इस पर जरा भी तर्क वितर्क करने लगा। तो वीराचार की निंदा मन से भी नहीं करनी चाहिए। हे महादेवी, जो वीर है वह सदा स्वेच्छाचारी होकर भी, स्वेच्छाचारी यानी जो कुछ भी करे, कर्म को कर्म सुकर्म, स्वेच्छाचारी होकर भी सदा पवित्र रहता है। अब देखिए शिव जी कह रहे हैं इस बात को। हे शिवे, आगे कहते हैं मृत पात्रम तो समादाय साध्य नाम लिखे छिबे और वायु नाम पुटतम कृत्वा स्वमूत्रम तत्र निक्षिपेत उन्मादो जायते शत्रु गृह्यते वा महेश्वरी माया बीजम महेशानी अष्टोत्तरम शतम जपेत। 9वां 10वां श्लोक पृष्ठ 246। हे शिवे, मिट्टी का पात्र लेकर, मिट्टी का मटका आदि लेकर साध्य का नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है साधक, साध्य का जिसके लिए साधना की जा रही है। वायु बीज ब्रैकेट में यम, यहाँ पे बिंदी, यम से पुटित कर उस पर अपना मूत्र छिड़कें। देखिए, हे शिवे, मिट्टी का पात्र लेकर साध्य का नाम लिखें जिसकी साधना की जा रही है देवी का। वायु बीज मंत्र यम से उसे पुटित कर अपना मूत्र छिड़कें। अब जहाँ में कहेंगे अरे क्या यार तुम क्या समझोगे, तुम जैसे लोग क्या जाने इन चीज़ों को, इनमें बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है, ये तो गुरु बताएंगे, वो तंत्र साधक जो उनकी शरण में जाओ, ऐसे तमाम कमेंट आएंगे दोस्तों। और वो कहेंगे कि ये आप जो है इनकी निंदा कर रहे हो। अरे भाई, हम कहाँ निंदा कर रहे हैं, ये आप पढ़िए, ये पुस्तकों को खरीदिए और पढ़िए। हम निंदा क्या कर रहे हैं? निंदा तो आपने की है इन देवी देवताओं की सबकी। बताइए मूत्र और उसका जो क्या काम है, मदरा का और मत्स्य का और मैथुन का, ये मुद्रा का क्या काम है? देवी देवताओं की पूजा बैठ के करो। और सबसे बड़े देवी देवता तो आपके माँ बाप हैं, उनकी पूजा करो। माँ की कितनी बार, उससे बड़ी देवी कौन है जो आपको इस धरती पर ले आई? उस पिता से बड़ा कौन देवता है जो आपको पाल पोस के लिखा पढ़ा के योग्य बना दिया, एक काबिल इंसान बना दिया? हाँ, अब आप ऐसी तंत्र साधना करोगे कि हे शिवे, मिट्टी का पात्र लेकर साध्य का नाम लिखें, वायु बीज यम से उसे पुटित कर उस पर अपना मूत्र छिड़कें और माया बीज हीम का 108 बार जाप करें। बस और कोई काम ही नहीं है, बस यही काम करते रहो फालतू का। 108 बार जाप करें, इससे हे महेश्वरी शत्रु का उन्माद होता है या वह मर जाता है। अब बताइए, ये धर्म का काम है, शत्रु को मार दो। और ऐसा अगर होने लग जाए तो अब तक कितने लोग कितनों को मार देते। हे देवी, आगे कहते हैं भैरव्ये तर्पयेत देवी मरणोच्चाटनम भवेत स्वमूत्रम च समादाय वाम हस्तेन शंकर है शोधितम भैरवी मंत्रे निक्षेपितम साधकोत्तम उन्मादो जायते शत्रु म्रियते वा महेश्वर मोहिते क्षोभितो वापी वस्यो वापी भवे ध्रुवम। 11वां 12वां श्लोक है, पृष्ठ 246 पर है दोस्तों, पढ़ लेना। हे देवी शंकरी, पार्वती की नाम लेते हैं ये, महादेवी शंकरी जो भी है, बाएं हाथ से अपने मूत्र को लेकर भैरवी को तर्पण करे
तो मारण और उच्चाटन होते हैं। अब सनातनी भैया कहते हैं अरे ये वामपंथियों ने किया है, ये शाक्त वाले हैं। आर्य समाजी कहते हैं ये शाक्त वालों ने बिगाड़ दिया है धर्म का स्वरूप। अरे भाई हैं तो ये ब्राह्मण देव ही हैं, तो ये देवी देवता सनातनी, ये के पुराणों के देवता नहीं है। ये कौन देवता हैं? ये कहीं अलग से आए क्या? विदेश के देवता हैं ये? देखिए, हे देवी शंकरी, बाएं हाथ से अपने मूत्र को लेकर भैरवी को तर्पण करें तो मारण और उच्चाटन होते हैं। भैरवी मंत्र हमें और नाम भी ऐसे लिख दें, आदि मात्रा आदि बिंदी यादव है, हीम क्लीम चिम भीम चिम चंडा मुच्चई नम। ये देखो, इसमें भी भैरवी मंत्र क्या बताया है? आधा हा मा रा और 2 मात्रा एक ही और बिंदी हिमरा। अब उसका उच्चारण भी पढ़ो जिसे हिंदी का ज्ञान हो। अच्छा, हिमरा, इसको बन गया हिमरा, ये भैरवी मंत्र होगा हिमरा से शोधित। अब इसमें भी कुछ ज्ञान देंगे मुझे। अरे ये नहीं है, ये है से शोधित स्वमूत्र को श्रेष्ठ साधक फेंके हैं। भैरवी मंत्र से शोधित स्वमूत्र को श्रेष्ठ साधक फेंके तो हे महेश्वर, शत्रु को उन्माद होता है, पागल हो जाता है शत्रु, या वह मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाएगा आप पे, भगाएगा आपके पास, या क्षुब्ध हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, बसीभूत हो जाएगा आपके, यह निश्चित है। बस इतना काम। अब यही ज्ञान रह गया था देखिए शिव जी पर और पार्वती जी पर। आगे क्या कहते हैं? मूत्र साधन मात्रेण सहस्राक्षम समम रिपुम नासेत साधको वीरो नात्र कार्या विचारण। 13वां श्लोक पृष्ठ 246। इसका अर्थ है वीर साधक केवल मूत्र साधना द्वारा इंद्र के समान शत्रु का नाश कर देता है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं, नो डाउट। क्या कर देता है? इंद्र जैसे शत्रु का भी नाश कर देता है इस मंत्र से, जो वीर साधक केवल मूत्र साधन द्वारा, केवल मूत्र साधन, बताइए, इंद्र के समान शत्रु का नाश कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते हैं श्री देवी बोली, हे प्रभो महेशान, वीर्य रक्त और मूत्र पर संसार में शुद्ध कैसे हैं ये? आप क्या कह रहे हैं ये महाराज? ये वीर रक्त मूत्र संसार शुद्ध कैसे हो गए? ये पवित्र कैसे हैं? यह बताइए और मेरे संदेह को नष्ट करें। शुक्र शोणित मूत्राणि शुद्धानीय कथम प्रभो तद बदस्व महेशान संदेहम नाशनम मम। 14वां श्लोक पृष्ठ 247। अर्थ भी सुन लें कि हे श्री देवी बोली, हे प्रभो महेशान, वीर रक्त और मूत्र संसार में शुद्ध कैसे हैं, यह बताइए और मेरे संदेह को नष्ट कीजिए। तो वो श्री शिव उवाच, शिव जी बोले, शृणुदेव रहस्यम च महाज्ञानम वदाम्यहम शुक्रो अहम सौणतम त्वम महिम द्वयोरेवाखिलम जगतः शुद्धम सर्वशरीरम तो शुक्रम सौणतजम यतः एवं भूतम शरीरे तु यद यद वस्तु प्रजायते अशुद्धम तो कथम देवी पामरो निंदेत ध्रुवम ब्रह्मम ज्ञानमिदम देवी मया ते गदतम किल। 15वां 16वां 17वां श्लोक पृष्ठ 247 पर अर्थ भी सुन लें दोस्तों। श्री शिव ने कहा, हे देवी, रहस्य को सुनो, महान ज्ञान को मैं बताता हूँ। ये आपने बड़े ज्ञान का प्रश्न किया कि ये संसार में वीर रक्त और मूत्र पवित्र कैसे हैं, शुद्ध कैसे हैं, तो ये आपको बताता हूँ। ये महान ज्ञान को मैं बताता हूँ। वीर में हूँ, देखिए क्या ज्ञान दिया है, वीर में हूँ, रक्त तुम हो। हे देवी, वीर में हूँ, तुम रक्त हो, इन दोनों से ही सारा विश्व है। अब ये लेखक जो है, जो भी इनके प्रणेता हैं, ये रचने वाले हैं, ये वो जो ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जैसे शिवजी और पार्वती जी पर यही ज्ञान रह गया था, तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से देखिए क्या लिखा। अब शिवजी ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान देंगे कि वीर मैं हूँ और रक्त तुम हो, इन दोनों से ही सारा विश्व है। अब रक्त से वीर से कोई मतलब नहीं है। रक्त और रज, वीर और रज, ये कहते हैं कि रज आपका वीर मेरा, तो संसार की सृष्टि होती है वीर्य से और रज से। रक्त का क्या मतलब है? रक्त तो बाद की चीज़ है, पोषण के काम में आता है रक्त तो भ्रूण के। समस्त शरीर ही शुद्ध है क्योंकि यह वीर्य और रक्त से उत्पन्न होता है। देखिए ज्ञान, रक्त वीर्य और रक्त से उत्पन्न होता है ये शरीर। इस प्रकार के शरीर में जो जो वस्तुएं होती हैं वह देवी अशुद्ध कैसे हैं? इस शरीर में जो भी हैं मलमूत्र आदि, रक्त आदि, कफ आदि, थूक आदि,
तो ये अपवित्र कैसे हैं? ये शरीर से ही तो बनी हैं, शरीर में ही तो रखी हैं, पैदा हुई हैं। पापी ही निंदा करता है, यह निश्चित है। इन चीज़ों की, इस तरह की बातें पापी ही कर सकता है कोई मेरे जैसा। कि अब वो बता रहा है कि देखिए, अब गंदी चीज़ों को शिव जी बता रहे हैं पवित्र होती हैं। हे देवी, ये ब्रह्म ज्ञान है। ये देखिए, आज तक आपको पता ही नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं। पर शिव जी खुद कह रहे हैं, देवी यही ब्रह्म ज्ञान है। मेरा वीर, तुम्हारा रक्त, उस संसार की रचना और जो सारी चीज़ें हैं इसमें बनी हुई हैं, वो सब पवित्र हैं, वो गंदी कैसे हो सकती हैं। और यही ब्रह्म ज्ञान है जिसे मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म ज्ञानम इदम, यही ब्रह्म ज्ञान है देवी। मया ते गदितम किला, जो मैंने आपसे कहा है। आगे देखिए, आगे कहते हैं, अतः शुद्ध जगतम सर्वम स्वकायस्थे तुम का कथा ब्रह्म ज्ञानम बिना देवी न च मोक्षम प्रजायते। ब्रह्म ज्ञानी शिवम साक्षात विष्णु ब्रह्मां च पार्वती स एवं दीक्षित शुद्धो ब्राह्मणो वेद पारग क्रोड़े तस्य वसंती सर्वतीर्थान निश्चितम। 18वां 19वां 20वां श्लोक 247 पृष्ठ पर। आगे आप इसका अर्थ भी सुन लीजिए दोस्तों। हे देवी, इस प्रकार सारा संसार ही शुद्ध है, फिर अपने शरीर में विद्यमान वस्तुओं का तो कहना ही क्या है। सब चीज़ पवित्र है हमारे शरीर में। ब्रह्म ज्ञान के, यही ब्रह्म ज्ञान है और इस ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। हे पार्वती, ब्रह्म ज्ञानी साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश ही होता है जो ब्रह्म ज्ञानी है। और जो ब्रह्म ज्ञान बता ही दिया दोस्तों, आपने भी सुन लिया कि रक्त वीर ये सब बता दिया, शरीर में जो भी है यही ब्रह्म ज्ञान है। और इसके बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। हे देवी, ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञानी साक्षात ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश ही होता है। वही दीक्षा प्राप्त साधक होता है, शुद्ध वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। उसकी गोद में समस्त तीर्थ निश्चय रूप से निवास करते हैं। तो दोस्तों, श्री कामाख्या तंत्रे पार्वतीश्वर संवादे सप्तम पटल, ये सप्तम पटल समाप्त हुआ दोस्तों। ये कामाख्या सिद्धि और कामाख्या तंत्र पुस्तक है दोस्तों, ये पढ़िए, रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।